अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। भोजन के साथ हमारे मन का कितना संबंध है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए किंतु मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी भोजन पर विचार करना बहुत जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य या भावनात्मक स्वास्थ्य। भोजन का संबंध हमारी वृत्तियों से बहुत है। हमारे सारे कषाय, क्रोध, अहंकार, लालच, ये भी भोजन से बहुत संबंध रखते हैं। एक प्रकार का भोजन करने वाला व्यक्ति बहुत क्रोधी बन जाता है, एक प्रकार का भोजन करने वाला व्यक्ति बहुत लालची बन जाता है। बहुत गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। इन सारी दृष्टियों से हम आहार पर और भोजन पर विचार करें। इस बात को न भूलें कि आहार एक अलग वस्तु है, भोजन अलग वस्तु है। आहार बहुत व्यापक है और भोजन आहार का एक अंश है। आहार का मतलब हम बाहर से जो भी लें वह विवेक पूर्वक लें। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कई बार, आजकल ऐसा हो गया, आज की सभ्यता या संस्कृति कुछ भी हो गई कि लोग सीधे होटल में जाते। मैं खाने की चर्चा नहीं करूंगा, दूसरी बात कहना चाहता हूं। बिस्तरे की जरूरत नहीं, कपड़ों की जरूरत नहीं। मान लिया गया कि आज की यात्रा इतनी सुविधा संपन्न हो गई कि कुछ भी पास में रखने की जरूरत नहीं, सब कुछ किराए पर मिलता है। कपड़े पहनने के भी किराए पर मिल जाते हैं, स्नान के समय बदलने के कपड़े भी किराए पर मिलते हैं, रात को बिछाने और सोने ओढ़ने के कपड़े भी सारे किराए पर मिलते हैं, मूल्य से मिलते हैं। ये बात तो ठीक है कि यात्रा में तो बहुत सुविधा हो गई, पर कल जिस कपड़े पर कोई आदमी सोया था और कल जिस व्यक्ति ने जिस कपड़े को ओढ़ा था, आज आप उस कपड़े पर सोते हैं, उस बिछावन पर सोते हैं और वही कंबल आप ओढ़ते हैं। तो क्या कल जिसने ओढ़ा था और कल जिसने उसे बिछाया था, उस व्यक्ति के परमाणु भी उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं? क्या आप उस कपड़े को ओढ़ रहे हैं तो क्या उस कपड़े में लगे हुए परमाणुओं को भी साथ में नहीं ओढ़ रहे हैं? क्या वे परमाणु आपको प्रभावित नहीं करेंगे? सन्यासी के लिए आता था, महर्षि नारद के लिए आता है कि जहां भी जाते ऋषि अपनी साथ में रखते, अपना आसन साथ में रखते, किसी दूसरे के आसन पर नहीं बैठते, दूसरे का कपड़ा नहीं ओढ़ते, दूसरे का कपड़ा नहीं पहनते। ये कपड़े तो बहुत खतरनाक होते हैं, इनमें इतने परमाणु भरे हुए होते हैं। एक चिकित्सा की पद्धति चलती है कि रोगी को जाने की जरूरत नहीं, कपड़ा उसका भेज दो, वैद्य कपड़े को देखेगा और कपड़े के आधार पर उसका निदान करेगा और दवा भी दे देगा। जब कपड़े में इतने परमाणु लगे हुए होते हैं तो यदि क्या आहार नहीं है? आहार में तो ये भी आ जाता है, दूसरे का कपड़ा ओढ़ना, दूसरे का कपड़ा पहनना। यदि आहार का प्रश्न है, आहार के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि साधना करने वाले व्यक्ति को तो इससे भी सावधान रहना पड़ता है कि किसका कपड़ा है, किसका ओढ़ना है और किसका बिछावन है। जैन साहित्य में इस विषय की बहुत सूक्ष्म चर्चा उपलब्ध होती है कि परमाणुओं का किस प्रकार संक्रमण होता है और किस प्रकार प्रभाव होता है। इसीलिए आपको पता ही होगा कि कोई मुनि, यदि कोई स्त्री बैठी है तो साधु को बैठना है तो अंतर मुहूर्त का अंतराल किए बिना वहां न बैठे। आज ये बातें इतनी स्पष्ट हो गई, आज की फोटोग्राफी ने इन तथ्यों को इतना स्पष्ट कर दिया, इतना उजागर कर दिया, इस विषय में कोई संदेह नहीं रहा है।
लोग जानते हैं आज कि जो हाई फ्रीक्वेंसी के कैमरे बने हैं, बहुत संवेदनशील कैमरे बने हैं, हम लोग इतने बैठे हैं, यहां से चले जाएं, उस कैमरों के द्वारा 2 घंटा बाद भी इस पूरी परिषद का फोटो लिया जा सकता है। आदमी तो चला गया, किंतु आदमी के परमाणु तो वहीं मौजूद है, वहीं विद्यमान है, तदाकार भी रहते हैं और तदाकार रहते हैं, उसी आकार में रहते हैं। मैंने पहले ही कहा था, यह हमारा आकाश का मंडल, आकाशिक रिकॉर्ड इतना विशाल है कि उसमें इतना भरा पड़ा है कि पूरा तो नहीं, एक उसके अणु का भी पता हमें लग जाए तो आश्चर्य से भर जाएंगे। आहार की ऐसे साथियों को भी, हाँ, साधियों के लिए भी यही बात है कि जहाँ पुरुष बैठा हो या साधु भी बैठा हो, साध्वी को बैठना हो तो प्रमार्जन किए बिना भी न बैठे और अंतर मुहूर्त का अंतराल डाले बिना भी न बैठे। इसका कारण स्पष्ट है कि स्त्री बैठी है, वहां पुरुष बैठे, पुरुष बैठा है वहां स्त्री बैठे, तो पुरुष के परमाणु स्त्री को प्रभावित करते हैं और स्त्री के परमाणु पुरुष को प्रभावित करते हैं। उन प्रभावों से बचने के लिए ये सारी पद्धतियां बतलाई गई, जो कि हमारे आहार से संबंध है। सारा आहार की प्रश्न है, आहार से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आहार का बहुत व्यापक प्रश्न है। तो ध्यान करने वाले व्यक्ति को, साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत ही जागरूक होना पड़ता। इसीलिए तो चलता है कि प्रति क्षण निरंतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, निरंतर शरीर में होने वाले प्रकंपनों के प्रति जागरूक रहें, निरंतर अपने चैतन्य केंद्रों में होने वाले पर्यायों, परिणमनों और परिवर्तनों के प्रति जागरूक रहें। ये जागरूकता क्यों? ध्यान का मतलब एक जगह ध्यान केंद्रित कर दिया और उसी जगह चलते चले, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान में संज्ञा शून्यता नहीं होनी चाहिए, ध्यान में मूर्छा भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान में भान की विस्मृति भी नहीं होनी चाहिए। ध्यान का मतलब है जागरूकता, अधिक से अधिक जागरूकता, जागरूकता का विकास, और इतनी जागरूकता कि छोटी सी छोटी घटना अपने शरीर के भीतर होने वाली और अपने आसपास में होने वाली और विकसित होते होते पूरे आकाश मंडल में होने वाली हर घटना को पकड़ा जा सके, इतनी हमारी संवेदनशीलता जाग जाए। आहार की चर्चा में एक बात और चर्चित करना चाहता हूं। आहार, भोजन और जीव का बहुत गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति ने जीव को अनुशासित नहीं किया, वह व्यक्ति वासना को अनुशासित नहीं कर सकता। मेरे मन में भी प्रश्न था बहुत वर्ष पहले कि कहाँ का संबंध जोड़ा आहार का, भोजन का और काम का, वासना का, क्या संबंध है? किंतु जैसे जैसे इस विषय की गहराई में पहुंचा, मुझे लगा कि सत्य कभी खोज लिया जाता है, सत्य हमारे सामने रह भी जाता है, व्याख्या खो जाती है, ताला रह जाता है, चाबियां खो जाती है। चाबियां नहीं होती, ताले भी निकम्मे हो जाते हैं। यही हुआ। हमारा एक शरीर का केंद्र है जिसे हठ योग की भाषा में स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है। हमारी प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में जिसे हम स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। इसके साथ दोनों बातें जुड़ी हुई हैं, काम वासना और भोजन की वासना, दोनों का संबंध उस स्वास्थ्य केंद्र से या स्वाधिष्ठान चक्र से।
स्वाधिष्ठान चक्र जितना सक्रिय होगा भोजन की लोलुपता उतनी ज्यादा होगी। स्वाधिष्ठान चक्र जितना सक्रिय होगा काम की वासना उतनी प्रबल होगी। स्वाधिष्ठान चक्र को या स्वास्थ्य केंद्र को निष्क्रिय करना है। वह निष्क्रिय जैसे जैसे होगा भोजन की लोलुपता भी मिटेगी और काम वासना भी कम होती जाएगी। देखता हूं कि जैन आगमों में स्थान स्थान पर भोजन की लोलुपता पर बहुत प्रहार किया गया, भोजन संयम पर बहुत बल दिया गया। इसका मतलब समझ में आता है कि आप चाहे कान को ऐसे पकड़े और चाहे द्राविड़ी प्राणायाम करें, सीधा पकड़े और चाहे टेढ़ा ऐसे पकड़े, कान को पकड़ना है। चाहे आप स्वास्थ्य केंद्र को निष्क्रिय करने के लिए उस पर ध्यान करें, आपकी भोजन की और वासना दोनों की लोलुपता कम होगी। और यदि आप में शक्ति है, प्रबल मनोबल है, तो आप स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान बिल्कुल न करें। भोजन और मन में उठने वाली काम की तरंगों का संयम करें, स्वास्थ्य केंद्र अपने आप निष्क्रिय हो जाए। किसी भी रास्ते से चले, किंतु यह रास्ता जरा कठिन है और स्वास्थ्य केंद्र पर ध्यान कर उसे निष्क्रिय करना यह रास्ता जरा सरल है। सरलता और कठिनता की दृष्टि से चुनाव किया जा सकता है, किंतु दोनों प्रक्रियाएं किसी भी मार्ग से इधर से चले उधर से चले, आप एक लक्ष्य बिंदु पर जरूर पहुंच जाएंगे।